चलिए आज एक्सरसाइज 3.3 में जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग 2 सवाल पढ़ लिए थे। अब इसमें कुछ सवाल जो है जो दशमलव में दिया है उसको बता देते हैं। यहाँ पे कह रहा है निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। कह रहा है क्या, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करें। अब देखिए क्वेश्चन हम दशमलव वाला देख रहे हैं, मतलब 1 का 4 नंबर सवाल है। देखिए बढ़िया से दिया है क्या, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 समीकरण 1, और दूसरा दिया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। यहाँ से x और y का मान निकालना है और हम लोग को हल करना है किस विधि से, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कोई दिक्कत? चलिए ध्यान दीजिए बढ़िया से। यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे, उस x के वैल्यू को समीकरण 2 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से चलिएगा तो दिया है 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3। यहाँ से हमको x का मान निकालना है, तो यहाँ से 0.2x बराबर 1.3 माइनस में 0.3y। यहाँ से x का गुणांक क्या करेंगे, इधर भेजेंगे तो भागा में चल जाएगा बराबर के उस साइड। तो यहाँ से x बराबर 1.3 माइनस में 0.3y बट्टा में दिया है 0.2, इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। अब इस x के मान को हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रखेंगे तो दिया है 0.4 इंटू x का वैल्यू क्या है 1.3 माइनस 0.3y बट्टा में है 0.2 प्लस 0.5y बराबर में 2.3 है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से हो जाएगा, काटिएगा तो इससे ही 2 मरतबे कट जाएगा। अब 2 से क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 2.6 अब माइनस 0.6y अब प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। इस सबको हम उधर भेजते हैं, चाहे रखिए यहाँ पे 2.6, यहाँ 0.6y है और 0.5y है, घटाएंगे तो 0 माइनस 0.1y बराबर में जाएगा 2.3। अब 2.3 को इधर लाएंगे, 0.1 को बराबर के उस साइड भेजेंगे तो आ जाएगा 2.6 माइनस में 2.3 बराबर में 0.1y। आगे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2.6 में से 2.3 घटेगा तो बचेगा हम लोग के पास 0.3 बराबर में 0.1y। यहाँ से देखिए 0.1y बराबर में 0.3, यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो 0.3 बट्टा 0.1, इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो बचेगा y बराबर 3। y बराबर कितना जाएगा 3। अब इस y का मान जो है ना इस समीकरण 3 में रखिएगा तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए यहाँ से x बराबर में दिया है 1.3
माइनस में 0.3y बट्टा में दिया है 0.2 यहाँ से x बराबर आ जाएगा 1.3 माइनस 0.3 गुने यहाँ पे y का वैल्यू 3 है तो 3 अब बट्टा में चलाएगा 0.2 यहाँ से गुना कीजिएगा तो x बराबर 1.3 0.3 गुने 3 तो 0.9 आ जाएगा बट्टा में आ गया 0.2। आगे देखिए यहाँ से x बराबर में आ जाएगा x बराबर 1.3 में से 0.9 को घटाएंगे तो बचेगा 0.4 अब बट्टा में है 0.2 यहाँ से काटिएगा तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 2 दूना 4 तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा और y का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया यहाँ से y का वैल्यू 3। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा सवाल देखिए, इसमें एक दिया हुआ है रूट वाला सवाल। चलिए रूट वाले सवाल को देखते हैं। 1 का 5 नंबर सवाल दिया है क्या, √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरा दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0 समीकरण 2। कह रहा है कि इनको प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करें। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम लोग इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से x से y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है क्या, √2x प्लस में √3y बराबर 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, √3y को निकालते हैं तो ये x बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो लिखेंगे माइनस √2x माइनस क्या जाएगा √2x। यहाँ से y निकालिएगा तो y बराबर आ जाएगा माइनस √2 बट्टा √3 इंटू में x। इसको मान लीजिएगा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, इस y के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो y के मान को समीकरण 2 में रखिएगा तो लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से √3x माइनस में √8y बराबर में 0। यहाँ से देखिए √3x माइनस √8 इंटू में वो दिया है क्या, y का वैल्यू माइनस √2 अब बट्टा में दिया है √3 इंटू में x बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से हम लोगों को क्या करना होगा, बटा पके घटाव बनाना होगा। तो बताइए, तो यहाँ 1 और √3 का एलसीएम तो √3 हो जाएगा। ये √3 से यहाँ गुना करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तो √3 इंटू √3, यहाँ देखिए √3 इंटू में √3x माइनस माइनस प्लस √8 गुने √2 इंटू x बराबर में 0। आगे देखिए यहाँ देखिए √3 तो √9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है, अब वो 3 होता है। यहाँ √3 और √3 को गुना करेंगे तो √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखिएगा 3x प्लस √8 गुने √2 तो √16 का वर्गमूल 4 तो प्लस 4x बट्टा में √3 बराबर 0। यहाँ से चल आएगा 4 3 7x बट्टा में √3 बराबर 0। इस √3 को उधर भेजेंगे तो 7x बराबर 0 गुने √3, इधर भागा में है तो बराबर की साइड कहाँ जाएगा, वो गुना में चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे, 7x बराबर 0 इंटू √3 0 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से x बराबर 0 बट्टा 7, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0। x का वैल्यू 0 आ गया तो हम x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ से लिखिएगा x का मान समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में
रखने पर तो y बराबर -√2 बट्टा में √3 इंटू एक्स, तो y बराबर आ जाएगा, y बराबर -√2 बट्टा √3 इंटू में हो जाएगा 0। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 0। यहाँ y का मान 0 और x का मान भी 0 आ गया। चलिए अगला सवाल देखिए, एक सवाल और दिया है जो बट्टा में दिया है। देखिएगा यहाँ पे एक का ही 6 नंबर सवाल है। दिया है क्या हम लोगों को 3x बट्टा दो माइनस 5y बट्टा 3 बराबर में -2 समीकरण 1। दूसरा दिया है x बट्टा 3 प्लस y बट्टा 2 बराबर में 13 बट्टा 6, इस समीकरण 2 है। पहले इस समीकरण को सोल्व करके दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या करेंगे, बदलेंगे। उसके बाद इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे इस 2 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6। देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, 2 तिहाई 6 तो ऊपर 3 से गुना करेंगे। यहाँ देखिए 2 तिहाई 6 कट रहा है तो ऊपर 3 से गुना करेंगे तो 3 तिहाई कितना जाएगा 9x। यहाँ देखो 3 दूना 6 तो 5 दूना 10y बराबर में -2। इसको जब इधर जाएंगे तो गुना होगा, तो यहाँ से लिखिएगा 9x माइनस 10y बराबर में 6 दूना -2 गुने 6, तो यहाँ से चल आएगा 9x माइनस 10y बराबर 6 दूना 12 समीकरण 1। कोई दिक्कत यहाँ तक में? दूसरा समझना है यहाँ पे, यहाँ देख रहा x बट्टा 3 y बट्टा 2 बराबर में 13 बट्टा 6 समीकरण 2 था। यहाँ भी 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6। देखिए 3 से काटिएगा 3 दूना 6 तो 2x, 2 तिहाई 6 तो 4 तिहाई 2 तिहाई 6 तो 4 तिहाई 12, 3y बराबर में 13 बट्टा 6। इस 6 से ही 6 कट जाएगा तो हम लोग को मिलेगा 2x प्लस 3y बराबर में 13 समीकरण 2। कोई दिक्कत है यहाँ से? अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से x के y का मान निकालते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे, वहां से y का मान आएगा तो समीकरण 1 में या 3 में रहकर x y का मान निकाल लेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 से, किसे, तो समीकरण 1 से चलिएगा तो यहाँ से 9x माइनस 10y बराबर -12। यहाँ से हम लोग 9x निकालेंगे तो माइनस में तो बराबर उधर प्लस में -12 प्लस 10y, यहाँ से हो जाएगा x बराबर -12 प्लस में 10y बट्टा में हो जाएगा 9। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 3। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर 2 में जब रखेंगे हम लोग तो हो जाएगा क्या, 2 इंटू एक्स का मान -12 प्लस 10y बट्टा में 9। अब देखिए प्लस 3y बराबर में 13। अब देखो सोल्व करेंगे इसको तो यहाँ से हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 12 दूना -24 और प्लस 10 दूना 20y बट्टा में 9 प्लस में 3y बराबर में हो जाएगा 13। अब देखिए इसको हम बट्टा पर के क्या करते हैं, जोड़ बनाते हैं। जब बट्टा पर के जोड़ बनाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 1 और 9 का एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 से ही 9 कट जाएगा एक मरतबे तो ऊपर जाएगा -24 प्लस 20y, -24 प्लस 20y। यहाँ से 9 से गुना करेंगे, यहाँ तो ऊपर 9 तरीका 27y बराबर में दिया है 13, यहाँ से -24 अब 20 प्लस 27 कितना हो जाएगा 57y बराबर में 13 गुने 9 47y।
अब देखिए इस 24 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से 47y बराबर 13 नवा 117 अब प्लस में जाएगा 24 तो यहाँ से जाएगा 47y बराबर यहाँ से 7 4 11 के एक हाथ में 2 2 आ 1 3 आ 2 5 अब बट्टा में 151। देखिए 47 तिया जो होता है ना वो 100 रुको 1 मिनट 7 4 11 के एक हाथ में 1 1 यहाँ 2 आ 1 3 41 यहाँ से 141 हो जाएगा 100 कितना आएगा 41। इस 47 दिया होता है 141 y का वैल्यू आ गया 3। अब y का मान क्या कीजिए समीकरण 3 में रख दीजिए तो यहाँ लिखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब y का मान समीकरण 3 में रखिएगा तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा क्या -12 प्लस 10 गुने y का वैल्यू कितना है बगू तो y का वैल्यू 3 है तो 10 गुने 3 अब बट्टा में चल आएगा कितना है 9। यहाँ से सोल्व कीजिए तो x बराबर -12 10 तिहाई 30 बट्टा में 9। यहाँ से x बराबर 30 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा 30 में से 12 घटेगा तो 18 बचेगा। यहाँ लिखिएगा 18 बट्टा में 9 9 दूना 18 x बराबर में कितना आ गया वो 2 x का मान 2 y का मान 3। कोई दिक्कत। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल बना लिए थे हम लोग 3 का 1 नंबर 2 नंबर भी बना लिए थे। चलिए 3 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। ठीक है 3 का 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है 3 का 3 नंबर सवाल देख लीजिए बढ़िया से। 3 के 3 नंबर में कह रहा है क्या एक क्रिकेट टीम के कोच ने ध्यान देना एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 6 गेंद 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करे। देखो एक क्रिकेट टीम के कोच है समझे कप्तान होता है वो क्या किया कुछ बल्ला और कुछ गेंद खरीदा और कितना में खरीदा तो 3800 रुपया में किया मतलब 7 गो बैट और 6 गो गेंद कितना में खरीदा 3800 में। उसके बाद 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपया में खरीदी तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करें। यहाँ से लिखेंगे हम लोग माना कि प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर x रुपया और प्रत्येक क्या था प्रत्येक पहले बल्ले लिख लीजिए। प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य को हम लोग मान लेते हैं रुपया y। कोई दिक्कत बुगो माना कि प्रत्येक बल्ले का मूल्य x रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य y रुपया। कोई दिक्कत। अब इसमें बोला है क्या 7 गो बल्ला है प्रश्न से चलिएगा प्रश्न से कह रहा है 7 गो बल्ला 6 गो गेंद तो एक गो बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 7 गो बल्ला का मूल्य कितना जाएगा 7x जाएगा। एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो हम लोग को यहाँ पे 6 गेंद का मूल्य कितना जाएगा 6y जो कितना दिया है तो 3800 दिया है। इसको हम लोग मान लेंगे समीकरण 1। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या बाद में उसने 3 बल्ले तो एक गेंद का मूल्य x है तो एक बल्ला का मूल्य 3 है एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य कितना जाएगा 3x रुपया हो जाएगा प्लस एक गेंद का मूल्य y रुपया है तो 5 गेंद का मूल्य 5y रुपया हो जाएगा जो कितना के बराबर है 1750 के बराबर है। इसको समीकरण 2 मान लिए। हमको x और y का मान निकालना है फिर हम लोग क्या करेंगे उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। दिया 7x
प्लस 6y बराबर में 3800। 7x प्लस 6y बराबर 3800। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालिएगा तो यहाँ पे 7x बराबर, ये 6y प्लस में है तो बराबर के उधर माइनस में, तो यहाँ से लिखिएगा 3800 माइनस 6y। x निकालना है तो इसमें x का गुणांक कितना है 7, तो इसके गुणांक को बराबर की साइड भेजेंगे तो भागा में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6y बट्टा में कितना बगो 7। इस समीकरण 3 आ गया। कोई दिक्कत? इस x के मान को अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बगो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 2 में रखिएगा तो देखो यहाँ से 3 इंटू x के स्थान पर पूरा रखा जाएगा, तो लिखिएगा 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस 6y बट्टा में दिया है 7 प्लस में 5y बराबर में 1750, बराबर में कितना है 1750। अब देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो 0 0, 8 त्रिका 24 के 4 हाथ में 2 और 3 तिहाई 9 2 11, 11,000 कितना जाएगा वो 400, 11,400। फिर गुना कीजिएगा 6 त्रिका 18y बटा में दिया है 7 प्लस 5y बराबर 1750, यहाँ से बट्टा में 1। 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा तो 7, 7 से 7 कट जाएगा एक मर्तबे, तो यहाँ से लिखेंगे 11,400 माइनस 18y प्लस 7 कम 7 तो 7 बचे 35y बराबर में 1750, बराबर में 1750। अब देखिए अब इसको हम बराबर की चल जाएंगे तो गुना में चल जाएगा, तो यहाँ से लिखिएगा 11,400 माइनस में 35 18, 35 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 17, तो प्लस में 17y बराबर में 1750 गुने 7, यहाँ से चल आएगा 11,400 प्लस 17y बराबर 0। 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, फिर 7 सत्ते 49, 49 और 3 52 के 2 हाथ में 5, फिर 7 और 3 10, 10,250। अब क्या करेंगे इसको 0 0 और 23 है तो 11,400, 7 से 7 0, 7 बच्चे 35 के 5 हाथ में 3, 7 सत्ते 49, 3 52 हाथ में 5, 7 5 12। देखो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं होगा 12 होगा। देखिए यहाँ पे गुना देख लो वो फिर से 0, 7 बच्चे 35 के 5 हाथ में 3, 7 सत्ते 49, 3 52 के 2 हाथ में 5 और 7 5 12, 12,250 आएगा। अब इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ से 17y बराबर आ जाएगा 12,250 माइनस में 11,400, 11,400। यहाँ से देखो घटाएंगे तो 17y बराबर, यहाँ से घटाइएगा तो 0, यहाँ 5 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, 1 लेगा इससे तो 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ 800 कितना गया 50, तो यहाँ 17 पचे 85, तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया 50, y का वैल्यू 50 आया। y का वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं समीकरण 3 में, लिखते हैं यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ से x बराबर में हो जाएगा 3800 माइनस 6 गुने 50
बट्टा में कितना है 7 है। यहाँ से x बराबर 3800 माइनस 6 पचे 300 बट्टा में बगो 7। यहाँ से चल आएगा x बराबर 3800 में से 300 घटेगा तो कितना आएगा 3500 आ जाएगा। यहाँ लिखिएगा 3500 बट्टा में 7, 7 पचे 35, x का वैल्यू जाएगा 500 और y का वैल्यू कितना जाएगा 50। ठीक है। x का देखिए तो प्रत्येक बले का मूल्य हो जाएगा कितना बगो 500। प्रत्येक बला का मूल्य जाएगा 500 रुपया और प्रत्येक गेंद का मूल्य जाएगा 50 रुपया। कोई दिक्कत? बोलना चाहिए ना सर।